कि 4 पे उठा दूँ गाड़ी? चलो भाई मीटर बंद हो गया गाड़ी का। लेट जाऊँ गाड़ी में, लेट जाऊँगा तो गाड़ी निकाल के मारूंगा। हाँ तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज लोवंशी, आप सब देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज आपका भाई लेके आ गया बहुत ही तगड़ी ड्रैग, बहुत ही शानदार ड्रैग जो कि होने वाली है केटीएम कंपनी की ही बाइकों के साथ में। तो एक तरफ है हमारी तरफ ड्यूक 200, एक तरफ है अपने पास RC 125। तो भाई ये पुरानी RC से बहुत ही अलग RC है, जैसे कि इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है नई वाली RC से, क्योंकि जो पुराना वर्जन है ये बहुत ही तगड़ा वर्जन है। उसके साथ में है अपनी KTM की ड्यूक 200 जो कि BS7 में नए फीचर के हिडन फीचर के साथ आती है, जो कि अभी हाल ही में हमारे भाई आशीष ने परचेज़ की है। और आज की जो ड्रैग होने जा रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे KTM की ही बाइक है दोनों। और एक जो बाइक आती है ये 200 सीसी में आती है, जिसका BHP आता है 25 BHP की पावर आती है, 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। एक जो अपनी बाइक है वो है अपनी RC 125 जो कि आती है 14 BH की पावर में 12 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ। तो मैं यहाँ तक RC की बात कर लूँ तो RC अपनी जो बाइक है भाई ये तो एकदम साइकिल है। इसको तो डिलक्स, प्लेटिना, स्प्लेंडर, साइन ये सारी चीज़ें बाइकें हरा देती है। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ KTM कंपनी के लिए जो अपन लॉन्चिंग करते हैं, पिकअप मारते हैं, उसमें 125 भाई बहुत बुरी तरीके से हारती है। दूसरी तरफ है अपनी ड्यूक 200 जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों को मात दे सकती है। अदर्स बाइक 250 सीसी में जो भी आती है उनको बाइक देने के लिए 200 का कोई भी मुकाबला नहीं है। तो यहाँ तक आपको पता ही है RC के बारे में। तो भाई ये रेस का कोई भी मतलब नहीं है कि हम ड्रैग पर, हम एक तरीके से हम ड्रैग शौक के लिए ही करते हैं। हम किसी भी बाइक को नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करते हैं। तो आज की जो हमारी ड्रैग होने जा रही है बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम बाइक पे। भाई जैसे कि हर बार की तरह मैं अपन जो बाइक में लेके जाता हूँ वही ड्राइव करता हूँ। तो मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ अपने ड्यूक 200 और रोहित भैया जो ड्राइव करेंगे वो करेंगे RC 125 BS4। अब ये ड्रैग होने वाले हमारा जो ड्रैग रूट है भाई बहुत ही बढ़िया ड्रैग रूट है। बस ये दिक्कत है कि बहुत छोटा है, फिर भी 800 मीटर 1 किलोमीटर के हिसाब से ड्रैग बताने के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए पहला राउंड हम स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के साथ में। तो यहाँ पे मैंने टोटल दे दिया है, रोहित भैया जो है हरन मारेंगे और जो कि अपनी बाइक चल चुकी है। तो भाई मैंने लॉन्चिंग बहुत ही तगड़ी तरीके से की है। जो मेरी लॉन्चिंग है वो काफ़ी ही बढ़िया है। आप सब देख ही सकते हो दूर दूर तक RC अपने पीछे नहीं आ रही है, क्योंकि अपना जो फर्स्ट राउंड में जो अपनी ड्यूक 200 ने जो परफॉर्मेंस दिया है ना भाई, अल्टीमेट परफॉर्मेंस दिया है। आप सब देख ही रहो एकदम पानी की तरह भगती है भाई, एकदम पानी की तरह भगती है। जो फर्स्ट राउंड हमने किया था ऐसा लगा ही नहीं कि हम रेस कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम सिर्फ एक मजाक कर रहे हैं, जो कि हम हर ड्रैग की तरह करते ही हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट राउंड की बाइक विन करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट रहती है अपनी ड्यूक 200।
तो अभी आप सब देख ही सकते हो, अब हम सेकेंड राउंड के लिए तैयार हैं। सेकेंड राउंड हम अपना स्टार्ट करते हैं और सेकेंड राउंड का जो बिन बाइक है वो अपनी आपको बताते हैं आगे रिजल्ट स्टार्ट करने के साथ। तो हमारी जो बाइकें हैं तो गाइस, तो अब सेकेंड राउंड के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब सेकेंड राउंड में भी जैसे कि हर बार से हॉर्न रोहित भैया ही देते हैं, इस बार भी रोहित भैया ही देंगे। अब यहाँ पे मेरे हाथ एक गलती होती है बहुत बड़ी, जो कि आप सब देख ही रहे हो कि जो मेरी ड्यूक 200 है उसमें मैं 2 गियर्स डाल के रखता हूँ और जैसे मेरे एक्सीलेटर और क्लच छोड़ता हूँ मेरी गाड़ी बंद हो जाती है, जिसके कारण मुझे यहाँ थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो कि आरसी का आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है। पर आपका भाई नीरज राइडर, जो कि यहाँ पे बहुत मेहनत करने के बाद गाड़ी को 120 तक पहुँचाता है और अपनी आरसी को यहाँ पे बीट करता है। यहाँ पे मैं मजाक कर रहा था रोहित भैया के साथ में कि चलो कितनी बाइक ये खींचते हैं कितनी नहीं खींचते हैं। तो आपने जो मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग में देखा है, मेरे हाथ बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है। मैं 2 गियर्स पे गाड़ी रखता हूँ, मैं 1 गियर पे गाड़ी नहीं करता हूँ, इसलिए मैं जब क्लच छोड़ता हूँ और थ्रोटल देता हूँ तो मेरी गाड़ी जो क्या है बंद हो जाती है। इस ड्रैग में मैंने है ना बिल्ली बिल्ली भी मारी थी, क्योंकि मैंने सुपर मोटो मोड बंद करके रखा था। तो आशीष की न्यू बाइक थी तो मुझे बिल्ली मारने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। और जो मेरी ड्यूक 250 है, आपने सबने देखा ही है मेरी वीडियो में मेरी लिस्ट को, उसका जो चेन स्पॉकेट है वो पूरा चले गया है। तो उसमें उसमें बिल्ली नहीं होती है दोस्तों। तो हमने जो 2 राउंड करे थे वो हमने सिंगल राइडर के साथ करे थे। अब जो मेरे साथ में है एक भाई पिलियन वेट जाएगा, जिसका वेट ऑलमोस्ट 55 केजी रहता है और जो मेरा वज़न है 53 केजी है और जो हमारी बाइक का वज़न है 159 केजी है। तो ऑलमोस्ट हमारी बाइक पे 260 केजी का वज़न ऑलमोस्ट हो जाता है। तो अब हम हमारा फर्स्ट राउंड फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने देखा हमारी जो पहले वाले वीडियो में R15 और ड्यूक 250 की जो रेस हुई थी, आपने मेरे चैनल पे देखा ही है, उसमें हमने पिलियन बिठा रहा था। तो R15 ने ड्यूक 250 को बहुत ही बढ़िया टक्कर दी थी। तो चलिए अपन अपना फर्स्ट राउंड पिलियन के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अभी हमेशा की तरह रोहित भैया ही हमारे करता धरता है रेस, और हॉर्न देने के मुताबिक वो ही देते हैं 3 हॉर्न। तो अपन चल चुके हैं पिलियन के साथ में। अपनी जो लॉन्चिंग है भाई बहुत ही तगड़ी लॉन्चिंग करता है आपका भाई, बस मुझे स्पोर्ट बाइक में थोड़ा लॉन्चिंग करने में दिक्कत होती है, जो आगे चल के आपको वीडियो में देखने को वो मिल ही जाएगा। तो देखिए कितना ही ज़्यादा डिस्टेंस दिया है मैंने आरसी को। भाई जो पिलियन में है बाइक लिमिटर फेंक रही है, बाइक पे ताकत पड़ती है, क्योंकि पिलियन ही रहता है भाई कोई सी भी। पर अपनी जो KTM की बाइक है ना, ये तो भाई ज़्यादा पिलियन में कोई दिक्कत नहीं पड़ती, पर अदर्स कंपनी की बाइक को पिलियन में भाई बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती है। तो ऑलमोस्ट जो पिलियन के साथ हमने फर्स्ट राउंड करा है उसमें भी अपनी ड्यूक 200 ही बिन है। तो अब हम यहाँ से पिलियन के साथ में करेंगे अपना कौन सा राउंड, चौथा राउंड। और चौथे राउंड में आपको भी शौकिंग, अब मैं यहाँ पे भी बिल्ली मारूंगा, जैसे कि मेरे में बहुत बड़ी उंगली है। नई गाड़ी देख के ही मेरे से थोड़ी सी गाड़ी उठे या थोड़ी ज़्यादा उठे, पर मैं यहाँ पे भी बिल्ली मारूंगा। मेरी गाड़ी का जैसे ही चेन स्पॉकेट डलेगा भाई, आप तो देखना हमेशा बिल्ली मारता ही रहूँगा। जैसे मैं गिरूँ या कुछ भी हूँ, मुझे बिल्कुल बिल्ली का कुछ आइडिया नहीं है, फिर भी इतना आइडिया है कि मैं अच्छी खासी बिल्ली मार सकता हूँ। हाँ तो भाई जैसे कि मेरे में बहुत बड़ी उंगली करने की आदत है, हमेशा मैं बिल्ली मारते ही रहता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी का मैंने बताया है चेन स्पॉकेट ख़राब है, वो और ठीक हो जाएगा तो मैं बहुत ही ज़्यादा बिल्ली मारूंगा। तो भाई जो बाइक के हमने दो आपने देखा है, जो पहला और दूसरा राउंड करा था फर्स्ट सेकेंड, उसमें तो आरसी के साथ हम बच्चों की तरह खेल रहे थे। आरसी को ऐसा फील ही नहीं होने दे रहे थे कि रेस चल रही है। तो हमने फिर पिलियन बिठा के खेल करने की सोची है। तो पिलियन में पहला राउंड में भी जो बिग बिन बाइक है अपनी ड्यूक 200 ही है। तो अब हम थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं, मतलब माना जाए तो एक तरीके से। तो चलिए दोस्तों थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं। तो अभी रोहित भैया हॉर्न देंगे, जो आपका भाई थ्रोटल खींच ही रहा है। जैसे कि आपका भाई जो लॉन्चिंग करता है वो भाई, पर रोहित भाई की भी जो लॉन्चिंग रहती है ना बहुत ही बढ़िया रहती है। वो तो पिकअप उसके कारण मात खा जाते हैं। तो भाई यहाँ पे मेरे हाथ एक बहुत ही बड़ी गलती होती है। जैसे ये मैं बाइक चला रहा हूँ, आप सब देख रहे हो, अब मैं आगे निकलूँगा, मैं थोड़ा मजाक करूँगा, बाइक को रोकूँगा और फिर मैं जैसे कि रोहित भैया आगे आएंगे, मैं गियर उतार दूँगा तो बाइक लिमिटर फेंक देगी। तो जो लास्ट वाला फोर्थ वाला ये जो राउंड है
मैं इसमें बुरी तरीके से हार जाता हूँ। इसमें सिर्फ यही बात होती है कि जो आपने बचपन में कहानी सुनी थी कछुए और खरगोश की, तो जैसे कि खरगोश सो जाता है और कछुआ जीत जाता है। तो भाई कोई भी रेस का जो रिज़ल्ट होता है फाइनल रिज़ल्ट माना जाता है। तो अपनी RC 125 इसमें जीत जाती है। अब वो मेरी राइडर की गलती से हारे या किसी भी गलती से हारे, पर भाई जीत तो जीत रहती है। एक सेकंड की एक सेकंड की गलती आपको भाई हार की तरफ ले जाती है। तो जैसे मेरे साथ हुआ है, ये गलती मेरे हाथ हुई है। तो यहाँ पे एक कछुए और खरगोश की कहानी बिल्कुल ही सही है। ये सब भाई बिल्कुल ही सही है। हाँ तो भाई जैसे कि अब मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ RC। तो भाई ये वाली RC देख के मुझे भाई मेरी जो RC थी मेरे पास में उसकी याद आ जाती है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ आई मिस यू RC। बहुत याद आती है मुझे RC की। पर फिर मैं ये बोलता हूँ आई लव नेकेड बाइक, आई लव यू नेकेड बाइक, क्योंकि मेरे पास में ड्यूक 250 है और वो नेकेड में आती है। और भाई मुझे फेयरिंग बाइक से ज़्यादा अब नेकेड बाइक पसंद है। अब मैं जहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पे अपनी RC 125, तो मुझे भाई अजीब सा लगता है स्पोर्ट बाइक में कि मैं कैसे क्या करूँगा। पर आपका भाई लॉन्चिंग तो तगड़ी ही करता है, कोई सी भी बाइक हो सारी ही बाइक में लॉन्चिंग तो तगड़ी ही करता है। ये करी मैंने लॉन्चिंग, तो रोहित भैया से मैं निकलता हूँ आगे, आप सब देख ही रहे हो। फिर रोहित भैया जो तीसरे गियर के बाद है, रोहित भैया बहुत आगे आ जाते हैं मेरे से, क्योंकि तीसरे गियर पे भाई इनिशियल मतलब ड्यूक के आप कोई सी भी बाइक चलाओगे उसका टॉप एंड भाई बहुत ही तगड़ा रहता है। अगर आप KTM की ड्यूक 200 चला रहे हो तो वो कोई सी अदर्स कंपनी की 250-250 की बाइक को टॉप एंड में मात दे सकती है। और यहाँ पे रोहित मेरा वाइज़र बंद नहीं था, तो रोहित भाई की बाइक से मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही थी, इसलिए मैंने अपना वाइज़र बंद करा और उनको गालियाँ दी 2-4 हिंदी में। और भाई यहाँ के जो लोग हैं ना आसपास के, ये हमारी किसी दिन पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट तो कर ही देंगे, क्योंकि इनको हम रोज़ ही परेशान करते हैं। तो भाई ये था अपना तीसरा राउंड और मेरा पहला राउंड RC के साथ में, जो कि आपने सबने देखा ही है कि कितना कैसा भाई बुरी तरीके से अपनी साइकिल बाइक जो है हार जाती है अपनी ड्यूक 200 से। तो भाई यहाँ पे बाइकों का कंपैरिजन नहीं है। अगर हम RC को कभी साइकिल से भी रेस करें ना, तो भाई साइकिल भी सोचेगी मैं कहाँ रेस करने आ गई हूँ। तो ये सिर्फ आपको लिए फन के लिए बात थी और कुछ भी नहीं है। बाकी RC का जो टॉप एंड है ना भाई तगड़ा टॉप एंड है। तो फिर से मैं आ चुका हूँ अपने लास्ट और फाइनल राउंड पे। तो यहाँ पे गाड़ी के 4th गियर रहते हैं, मैं बोला उतने पे ही उठा दूँ क्या, पर देखो मैंने गियर बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट कर रहे थे दूसरे गियर पे। यहाँ पे भी इसकी बाइक की उठाई थी RC। तो आप देख सकते हो जो डिस्टेंस है कितना ही ज़्यादा था, कितना ही ज़्यादा, मतलब शुरू में 3rd गियर तक तो बाइक बराबर चलती थी, पर जो मैंने मेरे कारण से हर बार कारण से गलती होती है गियर शिफ्ट करने में, तो मैं बहुत पीछे रह गया था। और जो गाड़ी ये है ना 110 तक जा रही थी, 110 तक, और वो इतनी देर में 120 तक जा रही थी। तो भाई उसका जो इनिशियल पावर है ना ड्यूक 200 का RC से बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं 2-3 गालियाँ देता हूँ RC को, मतलब बाइक को भाई मैं गालियाँ नहीं देता हूँ, मतलब मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ अगर RC की रेस जैसे हमने पहले भी हमारी वीडियो देखना ड्रैग हमने साइन से की है, राइडर से की है और अपनी डिलक्स से की है, ये भाई तीनों बाइक से हार गई है। तो भाई मेरा मन पूरा गंदा कर दिया है KTM कंपनी वालों ने। भाई जब टॉप एंड इसमें 130 का दिया हुआ है आपने, तो भाई इसमें जो इनिशियल पावर है, जो लॉन्चिंग पावर है, तो भाई इसमें कम से कम 160 सीसी के अकॉर्डिंग तो दीजिए भाई। अगर इनिशियल में ही हार गई तो भाई दूसरी अदर्स कंपनी वाला जो राइडर है वो क्या बोलेगा, अरे भाई कितनी क्या बाइक चला रहा है तू। यहाँ तक मैंने सुनने में आई है, मैंने बोला ही है। तो भाई यहाँ ही अपनी हाँ तो भाई अपनी जो RC है बहुत बुरी तरीके से हार जाती है। तो मैं उसको समझाता हूँ कि सॉरी जो भी हुआ माफ़ करना। तो अपनी जो इस ड्रैग की बिन बाइक है एक तरह से मानी जाए तो RC है। नहीं नहीं सॉरी दोस्तों, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी नाम लेके। अपनी जो बिन बाइक है ड्यूक 200 ही है, आप इस पर पिलियन बिठा लो। तो इस ट्रैक की बाइक है वो ड्यूक 200 है। तो भाई ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।